एयर पैसेजवेज से हमने स्टार्ट किया और एयर पैसेजवेज में क्या पढ़ा? एयर पैसेजवेज के अंदर हमने उन ट्रैक के बारे में या उस पाथवे, उस रास्ते के बारे में बात की जो कि हवा को लंग्स तक पहुंचाती है। हवा को कहां तक पहुंचाती है? लंग्स तक पहुंचाती है। वेरी गुड। तो अब ये कि लंग्स वो ऑर्गन है जिसके अंदर आप कहें कि मिलियंस ऑफ एल्वेलाई मौजूद हैं जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होगा। लेकिन लंग्स के साथ हमने ये बात भी की कि लंग्स का नेचर क्या है? स्पंजी नेचर है। अब ये कि इतने नाजुक या इस स्पंजी लंग्स को प्रोटेक्ट कौन करता है? इसको प्रोटेक्ट कौन करता है या इसको कवर किस चीज ने किया हुआ है? हमारे बॉडी में लंग्स कहां पर मौजूद है? लंग्स जो है वो कहां पर मौजूद है, तो उसके बारे में स्टडी करते हैं। देखिए जैसे कि डायग्राम में आपके सामने मौजूद है, एक साइड पे हमने लंग्स को शो किया, दूसरी साइड पे हमने लंग्स और लंग्स के बारे में वो स्ट्रक्चर जो कि ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? ब्रीदिंग के अंदर हेल्प करते हैं, तो उनको दिखाने की कोशिश की है। लंग्स are present inside intrathoracic cavity. They are present in intrathoracic cavity. अब पहली टर्म जो है इसको आप समझे, रिब केज या ये जो पस्तियां हैं, समझ आ गई है? इसके लिए हम किसका वर्ड यूज करते हैं? तो इसके लिए हम थोरेसिक कैविटी का वर्ड यूज करते हैं। किसका वर्ड यूज करते हैं? थोरेसिक कैविटी का वर्ड यूज करते हैं। यानी ये सारे का सारा क्या है? ये सारे का सारा दिस इज रिब्स केज। केज पिंजरे को कहते हैं। आमतौर पे भी किसके अंदर, पुष्पों में भी जब हम बात करते हैं तो यानी ये जो रिब केज है इसके लिए पंजरा उसका वर्ड हम यूज करते हैं। समझ आ रही है? पिंजरा इससे मुतालिक वर्ड किसके अंदर है? उर्दू के अंदर है। अंग्रेजी में इसको केज कहते हैं। तो ये रिब केज है, ये बोन्स से बना हुआ है और पतले डेलिकेट बोन्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, और ये कि उसके अंदर माइल्ड थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी है, तो वो लंग्स को कवर किए हुए हैं या लंग्स को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। उसके साथ साथ क्या है कि इस रिबकेज में दोनों जानिब, इस रिबकेज में क्या दोनों जानिब, यानी ये जो पस्ती है इसके दोनों जानिब क्या मौजूद है? इसके दोनों जानिब मौजूद है इंटरकोस्टल मसल्स। क्या मौजूद है? इंटरकोस्टल मसल्स। तो इंटरकोस्टल मसल्स क्या करते हैं? दे कवर द रिब केज। ये रिब केज को कवर कर रहे हैं और उसके साथ अटैच भी है। उसके साथ क्या है? अटैच भी है, जुड़े हुए भी हैं। तो पहली बात तो ये कि लंग्स इंट्राथोरेसिक कैविटी के अंदर मौजूद है। दूसरी चीज ये कि लंग्स लाई ऑन फ्लैट या डोम शेप स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स है, ठीक है। उस स्केलेटल मसल का नाम क्या है? उस स्केलेटल मसल का नाम जो है दैट इज डायफ्राम। डायफ्राम वो स्केलेटल मसल है, डोम शेप भी होगा और फ्लैट भी हो सकता है। वो जब हम ब्रीदिंग पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसको इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। तो डोम शेप या क्या, डोम शेप या फ्लैट स्केलेटल मसल्स होते हैं। तो वो मसल्स क्या है? उसके ऊपर लंग्स पड़े हुए हैं। उसके ऊपर लंग्स क्या है? पड़े हुए हैं। और इसके जो सिरे हैं ये रिब से थोड़े थोड़े, यानी यहां पर थोड़े से रिब केज जो है ऊपर क्लेविकल की जानिब रिब केज से निकले हुए हैं। एपिसिस ऑफ लंग्स कम above the first rib। सही। अच्छा, फिर ये कि लंग्स की जो क्या है, लंग्स की जो प्रोटेक्शन है वो रिबकेज के अलावा इसको कवर किया हुआ है किसने? इसको कवर किया हुआ है एक एपिथेलियल लेयर ने, लेकिन ये सिंगल लेयर नहीं है, डबल लेयर है। सो लंग्स आर कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन। अच्छा, मेम्ब्रेन की टाइप क्या है? तो मेम्ब्रेन की टाइप जो है ये एपिथेलियल मेम्ब्रेन है। क्या है? एपिथेलियल। ये जो ब्लू कलर से हमने बनाया है ये डबल मेम्ब्रेन है जिसको हम प्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरा। अब गौर से देखें,
याद रखें, अगर हार्ट हो, समझ आ रही है, या बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हो जहां पर डबल लेयर होती है, जैसे हार्ट के बाहर पेरिकार्डियम होता है, इसी तरह लंग्स के बाहर प्लूरा है, तो अंदर वाली लेयर क्या कहलाती है? अंदर वाली लेयर कहलाएगी विसरल प्लूरा। अंदर वाली क्या कहलाएगी? विसरल प्लूरा। और बाहर वाली जो है ये कहलाती है पेराइटल प्लूरा। अंदर वाली विसरल प्लूरा और बाहर वाली, तो विसरल प्लूरा जो है ये चिपकी हुई होती है। विसरल प्लूरा जो है ये क्या है? चिपकी हुई होती है किसके साथ? लंग्स के साथ, समझ आ गई। और पेराइटल प्लूरा जो है ये बाहर की जानिब लगी हुई है किसके साथ? रिब्स के साथ या इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स के साथ लगी हुई है। सो लंग्स आर कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन की टाइप क्या है? तो ये एपिथेलियल मेम्ब्रेन। क्या है? एपिथेलियल मेम्ब्रेन। सो ये जो एपिथेलियल मेम्ब्रेन है इसने लंग्स को कवर किया हुआ है। फिर इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एक फ्लूइड है। इसके अंदर एक क्या है? फ्लूइड है, स्लिपरी फ्लूइड है, या आप कह सकते हैं कि वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? लुब्रिकेशन, सही। और इसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। सो लंग्स को कवर किया प्लूरल मेम्ब्रेन ने बाय डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा, एंड इट contains a slippery fluid called as pleural fluid. So pleural fluid वो फ्लूइड है जो कि दो प्लूरा की मेम्ब्रेन्स के दरमियान मौजूद है, और ये लंग्स को हेल्प करता है किस तरह? यानी ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है, इनहेलेशन या एक्सहेलेशन, या इनहेलेशन एक्सहेलेशन दोनों के लिए एक साथ हम वेंटिलेशन का वर्ड यूज करते हैं। किसका वर्ड यूज करते हैं? वेंटिलेशन का वर्ड यूज करते हैं। तो ब्रीदिंग के प्रोसेस में क्या है? ब्रीदिंग के प्रोसेस में जो प्लूरा है ये लंग्स के साथ साथ क्या करता है? हरकत करता है। तो लंग्स को हरकत करने में, यानी लंग्स फैल रही है, एक्सपेंड हो रही है, या लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इस चीज में कौन सी मेम्ब्रेन? प्लूरा की मेम्ब्रेन उसको हेल्प करती है। तो स्टर्नम दरमियान में एक बोन है जिसके साथ रिब्स जुड़े हुए हैं, ये यानी छाती के दरमियान की जो हड्डी है उसको हम क्या कहते हैं? स्टर्नम। यहां पर ये मिड में जो बोन है ये क्या कहलाता है? स्टर्नम। जब ब्रीदिंग का प्रोसेस होगा तो स्टर्नम और रिबकेज, जब ब्रीदिंग का प्रोसेस होगा तो क्या? स्टर्नम और रिबकेज, इन दोनों में क्या होगा? चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा वो अभी हम स्टडी करते हैं इंशाल्लाह। सो लंग्स पेयर्ड है, दो लंग्स होते हैं, दोनों लंग्स के वॉल्यूम में क्या है? डिफरेंस है। वो पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था कि एक राइट लंग जो है इसका वॉल्यूम 56% है, और लेफ्ट लंग का जो वॉल्यूम है वो क्या है? 44% है, यानी दोनों में 12% का फर्क है। तो लेफ्ट लंग का साइज रिड्यूस यानी कम क्यों है? तो वो इस वजह से कि यहां पर क्या है? हार्ट है। तो हार्ट की पोजीशन की वजह से जो लेफ्ट लंग है उसकी जगह क्या हो गई है? कम हो गई है। और पेयर ऑफ लंग्स तो ये लाई करते हैं किसके अंदर? इंट्राथोरेसिक कैविटी के अंदर लाई करते हैं। अब इसके साथ जो अगला टॉपिक है दैट इज लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। हम इस बात को कैसे मालूम करेंगे या हमें कैसे पता लगेगा कि ब्रीदिंग के प्रोसेस में, किस प्रोसेस में? ब्रीदिंग के प्रोसेस में जब हम सांस क्या कर रहे हैं? जब हम सांस ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं, या ये कि ओवरऑल हमारे लंग्स में कितनी एयर आ सकती है, हमारे लंग्स में कितनी एयर, कितनी हवा हमारे लंग्स के अंदर आ सकती है। तो ये जो टॉपिक है उसका उन्वान क्या है? या उसका टाइटल है लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। समझ आ गई? तो लंग्स की जो कैपेसिटी है, अगर इसकी बात करें तो टोटल लंग कैपेसिटी, क्या जिसको हम टीएलसी कहते हैं, टोटल लंग्स कैपेसिटी। सो एक नॉर्मल एडल्ट मैन की जो लंग्स की कैपेसिटी है वो 5 लीटर है। वो कितनी है? दैट इज 5 लीटर्स। या 5 लीटर को दीगर अल्फाज में हम बयान कर सकते हैं तो ये कितने मिलीलीटर हो जाएगा? 5000 मिलीलीटर हो जाएगा। सही है, यानी 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 5 लीटर में 5000 मिलीलीटर होंगे। कितने होंगे? 5000 मिलीलीटर होंगे। अब ये कि ये जो 5 लीटर की कैपेसिटी है ये किस पर तकसीम है? ये 5 लीटर की कैपेसिटी
इसको हम तकसीम करते हैं। यानी ऐसे नहीं है कि 5 लीटर की हवा हम लोग मुसलसल क्या कर रहे हैं, मुसलसल यानी एक सांस में बाहर निकाल रहे हैं और फिर उसको अंदर लेकर जा रहे हैं, नहीं। इसको हम तकसीम करते हैं 3 हिस्सों में। तकसीम करते हैं कितने में? 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो एक इसके अंदर क्या आ जाती है, एक को हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। एक को हम क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम। टाइड किसको कहते हैं? टाइड लहर को कहते हैं। टाइड किसको कहते हैं? लहर को। तो जैसे लहर के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं, लहर में क्या आते हैं? उतार चढ़ाव आते हैं। इन द सेम वे जो टाइडल वॉल्यूम है, इसको टाइडल वॉल्यूम इसलिए कहा गया कि इस मिकदार में एक तो ये कि कमी या ज्यादती होती है, दूसरा ये कि ये वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है और ये लहर की तरह कम ज्यादा हो रही है। तो दूसरा माना इसमें क्या है, दूसरा जो मीनिंग है वो इसके अंदर ये है कि आप सांस ले भी रहे हैं और फिर सांस निकाल भी रहे हैं। समझ आ गई? तो टाइडल वॉल्यूम क्या है? दिस इज वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड, जो कि आप सांस के साथ क्या करें, अंदर लेकर जा रहे हैं। ठीक है ना? एंड वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड in one breathing. Exhale यानी बाहर निकालना। आप सांस को क्या कर रहे हैं? बाहर निकाल रहे हैं। तो ये टाइडल वॉल्यूम है। अब टाइडल वॉल्यूम की मिकदार कितनी है? सो टाइडल वॉल्यूम की मिकदार जो है दैट इज 500 ml। कितनी है? 500 मिलीलीटर है। इसकी मिकदार कितनी है? 500 मिलीलीटर है। दूसरे नंबर पे आ जाता है क्या? दूसरे नंबर पे आ जाता है रिजर्व वॉल्यूम। क्या आ जाता है? रिजर्व वॉल्यूम। सो रिजर्व वॉल्यूम को हम किससे प्रेजेंट करते हैं? रिजर्व वॉल्यूम को हम आरवी से प्रेजेंट करते हैं और टाइडल वॉल्यूम को टीवी जो है उससे हम प्रेजेंट करते हैं। ये जो रिजर्व वॉल्यूम है ये दो तरह का है। फिर ये कितने तरह का है? दो तरह का है। यानी अगर इसको हम प्रेजेंट करें आरवी से तो ये एक है आईआरवी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और दूसरा जो है दैट इज एक्सआरवी, उसको हम कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या उसको हम कहते हैं? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है और दूसरा क्या है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। देखिए, जो आप सांस अंदर ले रहे हैं, जो आप सांस क्या कर रहे हैं? अंदर लेकर जा रहे हैं, तो उस वक्त आप क्या करते हैं? ज्यादा फोर्सफुली प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ज्यादा फोर्सफुली क्या करते हैं? यानी ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है ना, तो ब्रीदिंग के प्रोसेस में भी इनहेलेशन जो है ये एक्टिव प्रोसेस है। इनहेलेशन क्या है? एक्टिव प्रोसेस है और जो एक्सहेलेशन है ये पैसिव प्रोसेस है। एक्सहेलेशन है नॉर्मली, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें एक्सहेलेशन भी समवट क्या हो जाता है? समवट वो भी एक्टिव प्रोसेस में कन्वर्ट होता है। जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तेज या तेज रनिंग कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई और विगरस एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उस दौरान वो भी समवट एक्टिव प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। लिहाजा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की मिकदार ज्यादा होती है और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की मिकदार कम होती है। इसका बाकायदा जो है डॉक्टर्स इसको मेजर करते हैं। इसके लिए एक आप कहें एपरेटस होता है जिसको हम स्पायरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी लंग्स की जो वॉल्यूम और कैपेसिटी है वो हम मालूम कर सकते हैं किसके जरिए से? स्पायरोमीटर के जरिए से। सो स्पायरोमीटर कनेक्टेड होता है किसके साथ? कंप्यूटर के साथ। इसका अपना माउथपीस होता है, उसको नाक बंद कर देते हैं और उसको मुंह में जो है होल्ड करते हैं। तो ये बताता है कि आप कितनी हवा जो है उसको क्या कर रहे हैं? इनहेल कर रहे हैं और साथ में कितनी एयर उसको एक्सहेल कर रहे हैं। अब रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या है? देखिए, ये जो टाइडल वॉल्यूम है, जैसे शुरू में मैंने कहा कि इसको टाइडल इसलिए कह रहे हैं कि ये कम ज्यादा होता है। टाइडल वॉल्यूम ये 500 ml है रेस्टिंग पोजीशन में। किसमें? रेस्टिंग पोजीशन में। रेस्टिंग पोजीशन का मतलब क्या है कि आप बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे। अब जब आप चलना शुरू करेंगे तो टाइडल वॉल्यूम में इजाफा हो जाएगा। समझ आ गई? या आप यूं कहें कि टाइडल वॉल्यूम में इजाफा हो रहा है तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो इसका हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है। फिर ये कि आप रनिंग कर रहे हैं तो टाइडल वॉल्यूम के अंदर मजीद क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा। जब आप दौड़ रहे होते हैं तो टाइडल वॉल्यूम में क्या होता है? मजीद इजाफा होता है। जो मैक्सिमम टाइडल वॉल्यूम होता है, क्या मैक्सिमम टाइडल वॉल्यूम होता है, उसको हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं?
मैक्सिमम टाइडल वॉल्यूम इज वाइटल कैपेसिटी। अब ये जो वाइटल कैपेसिटी है ये फीमेल में तकरीबन 3400 मिलीलीटर है और एक एडल्ट मेल के अंदर कितनी होती है 4800 मिलीलीटर। यानी मर्द एक्टिविटी वाइज देखें तो वुमेन से ज्यादा एक्टिव है। वो अलग बात है कि आजकल मामला थोड़ा उलट हो रहा है, मर्द बेकार होते जा रहे हैं। तो फीमेल में क्या है, फीमेल में टाइडल वॉल्यूम की जो मैक्सिमम क्या है, जो मैक्सिमम लिमिट है जिसको हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं, क्या कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो फीमेल की वाइटल कैपेसिटी 3400 मिलीलीटर है और मेल की 4800 है। अब दूसरी चीज हमने कहा कि यानी टाइडल वॉल्यूम के साथ साथ इजाफा हो रहा है किसका, रिजर्व वॉल्यूम। फिर अगले नंबर पे थर्ड, एक वॉल्यूम वो है कि जो आप जितनी भी भला कोशिश कर रहे हैं, यानी पूरे जोर से सांस आपने पूरे जोर से क्या कर लिया, बाहर निकाला, फिर भी कुछ एयर लंग्स में रह जाती है, फिर भी कुछ एयर लंग्स में रह जाती है, तो जखीरे को रेजिड्यू कहते हैं। जखीरे को क्या कहते हैं, रेजिड्यू। तो अगला जो वॉल्यूम है दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। सो व्हाट इज रेजिडुअल वॉल्यूम? दिस इज एयर वॉल्यूम that remain in lungs even after forceful expulsion या एक्सहेलेशन। यानी आपने पूरे जोर से सांस बाहर निकाल दिया, आपने पूरे जोर से क्या किया, सांस बाहर निकाल दिया, और उसके बाद भी जो हवा लंग्स के अंदर रह जाती है उसको हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। तो इन तीनों को जब आप आपस में ऐड करते हैं, जैसे रेजिडुअल वॉल्यूम जो है ये 1.5 लीटर है या 1500 ml है, 1500 मिलीलीटर है, समझ आ गई, दिस इज द रेजिडुअल वॉल्यूम। तो अब अगर आप गौर करें तो बाकी का जो समवट 3000 मिलीलीटर है, कितना है, जो बाकी का 3000 मिलीलीटर है वो ज्यादातर मुश्तमिल होता है आईआरवी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और कम हिस्सा मुश्तमिल होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्योंकि जब आप सांस लेते हैं तो आपने फोर्सफुल क्या की, इनहेलेशन की, तो छाती पूरे तरीके से क्या हो गई, फूल गई, ठीक है, यानी रिबकेज जो है वो फॉरवर्ड और अपवर्ड मूव हो गया, समझ आ गई। तो आपने पूरा जोर लगाया, यानी एक बड़ी मिकदार की हवा आपने क्या कर ली, इनहेल कर ली, इसलिए इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ज्यादा होता है। और जब आप क्या करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं तो बहुत जोर लगा लें, समझ आ गई, बड़ी मिकदार में जैसे आपने एयर को इनहेल किया था उस तरह बड़ी मिकदार में आप हवा को बाहर नहीं निकालते, तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की मिकदार क्या होती है, कम होती है। यानी आईआरवी ये 2400 मिलीलीटर तक जा सकता है और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मैक्सिमम जो है 1400 मिलीलीटर तक जा सकता है। बहरहाल यहाँ पर ये तीन का जनरल खाका दिया हुआ है, ओवरव्यू दिया हुआ है, और ये कि हम मालूम कर सकते हैं स्पायरोमीटर के जरिए से लंग वॉल्यूम और कैपेसिटीज को।